अब ठीक उसी तरीके से भगवान ने हमें अपने अंदर से निकालकर हमें धरती पर भेजा कि मैं ये देखूंगा कि मेरे जो ये बच्चे हैं ये जीते जी जीवित अवस्था में वही सेम जो गौरी माँ है जो हमारे मूलाधार पर बैठी हैं और भगवान शंकर जो श्री सदाशिव यहाँ विराजमान है, तो गौरी माँ और भगवान शंकर का मिलन हो सके। आप लोगों ने श्री गणेश जी की कथा सुनी है कि श्री गणेश जी का नाम श्री गणेश जी क्यों पड़ा था और उनका मुख जो है वो हाथी का क्यों था, कैसे हुआ था? क्योंकि उनके साथ पिताजी ने उन्हें सजा दी थी। अच्छा, किस बात के लिए सजा दी थी? वो कुछ पेंसिल से पेपर पे लिख रहे थे। अच्छा, पेंसिल, ठीक है। वो एक पूरा दिन लिखते रहे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा मानी थी। और उनकी माँ की आज्ञा क्या थी? कि जब तक मैं अपने स्नान कर रही थी, जब तक मैं स्नान करूंगी चाहे कोई भी हो, कोई अंदर नहीं आए। और ये बात श्री गणेश जी को नहीं पता थी कि शंकर जी उनके पिता हैं। उनको अगर ये पता भी होता तो भी वो भगवान शंकर को अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उनकी माँ ने आज्ञा दी थी कि कोई भी अंदर ना आने पाए जब तक मेरा स्नान चल रहा है। उन्होंने श्री गणेश जी ने अपने गौरी माँ की रक्षा के लिए बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे जहाँ पर गौरी माँ स्नान कर रही थी। अब ये कथा बिल्कुल ठीक है कि ऐसा हुआ था, क्योंकि तभी भगवान श्री गणेश जी का नाम श्री गणेश पड़ा था। तो अब हमारे जीवन में जो भगवान शंकर जो हमारे पिता है और हमारी माँ जो श्री गौरी आदिशक्ति माँ है, अब भगवान गणेश जी जो माँ गौरी की रक्षा कर रहे थे, वो आज भी जब भगवान ने हमारा मनुष्य शरीर बनाया तो उन्होंने कैसे इस मनुष्य शरीर की संरचना करी। देखिए, सबसे पहले चक्र पर बैठे हुए हैं श्री गणेश जी, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, और ठीक मूलाधार चक्र के ऊपर है मूलाधार, जिसमें बैठी है श्री गौरी माँ, जिसे हम श्री गौरी कुंडलिनी माँ कहते हैं। और वो उनकी रक्षा के लिए ठीक उस गुफा के दरवाजे पर विराजमान है कि कोई भी मेरी माँ की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता और कोई मेरी माँ को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो जो गौरी माँ है वो ठीक हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर विराजमान है, और जो कुंडलिनी माँ है वो हमेशा हमारे सहस्त्रार पर जाकर उस सहस्त्रार को खोलकर, और ये जो सहस्त्रार है और वो बैठी हैं यहाँ इस धरती पर जो हम बैठे हैं, इस धरती से ठीक 1 इंच ऊपर जो हमारा चक्र है नीचे मूलाधार, उसके ऊपर है गौरी माँ जो 3.5 कुंडल मारकर बैठी हुई हैं, और ये है सहस्त्रार। और जो भगवान शंकर है श्री सदाशिव वो बैठे हैं यहाँ पर। अब देखो खेल, तो जो गौरी माँ है वो भगवान शंकर के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अपने कुंवारे स्वरूप में भगवान का तप करती रही थी कि मुझे भगवान शंकर चाहिए, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे विवाह करना है। तो उन्होंने बहुत तप किया। ये हम सब जानते हैं कि गौरी माँ ने कैसे तप किया, क्यों तप किया, उनका रीजन क्या था, भगवान शंकर को उनको प्राप्त करना था। अब ठीक उसी तरीके से भगवान ने हमें अपने अंदर से निकालकर हमें धरती पर भेजा कि मैं ये देखूंगा कि मेरे जो ये बच्चे हैं ये जीते जी जीवित अवस्था में वही सेम जो गौरी माँ है जो हमारे मूलाधार पर बैठी हैं और भगवान शंकर जो श्री सदाशिव यहाँ विराजमान है, तो गौरी माँ और भगवान शंकर का मिलन हो सके। आज शिवरात्रि आ रही है तो मिलन हो सके। अब उस मिलन के लिए भगवान ने हमारे शरीर की संरचना करी। पहले श्री गणेश, उसके बाद ब्रह्मदेव सरस्वती, ठीक उसके बीच में गौरी माँ, उसके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण। जैसे जैसे अवतरण होते गए वैसे वैसे सारे भगवान देवी देवता हमारे शरीर के अंदर विराजमान होते चले गए, उनका स्थान बनता चला गया। और जब वो स्थान कंप्लीट हो गया, सहस्त्रार पर शिवातरी आ गई, उसके बाद श्री सदाशिव। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और
हमारी जो कुंडली माँ है वो हर चक्र को खोलते 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 सहस्त्रार को मतलब पार कर कर श्री सदाशिव जी के श्री चरणों में लीन हो जाती है। जैसे ही वो लीन होती है वैसे ही हमें मोक्ष मिल जाता है। तो अब हमें जब हम जन्म लेते हैं तो हमें गौरी माँ की सहायता करनी है, उनको अपने पिता श्री सदाशिव श्री शंकर जी से मिलवाने के लिए। तो हम जो ये ध्यान कर रहे हैं, इसलिए गौरी माँ जब उठती है ऊपर तो वो ऐसे 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 चक्रों को खोलते 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 ऊपर जाती है, सहस्त्रार को खोलती है और भगवान श्री सदाशिव जी के श्री चरणों में लीन हो जाती है। तो ये है हमारा जीवन, और हम अपने जीवन में एक यही हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य है कि गौरी माँ को भगवान श्री सदाशिव से मिलवाने का। और जिस दिन हमने ये कर दिया उसके बाद हम वापस से भगवान श्री सदाशिव जी के जो उनके जैसे समुद्र है उसमें बूंद जो गिरेगी और हम उसी में समुद्र बनेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य ही हमारे जन्म का ये है। तो ये है सबसे इम्पॉसिबल काम जिसे हमें पॉसिबल करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो अभी दिन की शुरुआत हुई सुबह का ध्यान हुआ है, बाकी देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि भविष्य तो हमारे माँ ही जानती है, हमें नहीं पता। चलिए, जय श्री माता जी। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप सहज में मतलब कैसे आए, आपने कैसे श्री माता जी पर यकीन किया, उन पर भरोसा किया, आपको कैसे पता लगा या आपको कैसे महसूस हुआ कि भाई कुंडली माँ शरीर पर चलती हैं। आप मतलब आपको कैसे हुआ कि मतलब जो भी हम जैसे सहज से पहले जो हम पूजा पाठ और वो सब चीज़ें करते थे, फिर आपने सहज को एक्सेप्ट क्यों किया? आपको क्या लगा कि मुझे सहज को करना चाहिए? आपने कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ जाना, मतलब कैसे आप सहज में उतरे? जब पहले सहज में नहीं थे, कितनी पूजा पाठ करते थे, कभी कुछ करना, जो बताते थे सब करते थे, मगर कुछ भी फर्क नहीं लगता था। फिर जब सहज में आए, धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में पता चला, तब विश्वास होने लगा। फिर मेरी बेटी बीमार पड़ी थी, तब इसको क्या कहते लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल। फिर उसके बाद में फिर हमने माँ पे ही छोड़ा जब इसकी तबीयत खराब हुई। तो जब ये ठीक हो गई बिना डॉक्टर के, तब विश्वास और ज़्यादा गहरा हो गया सहज में। तो आपने मतलब इतना कुछ आप कर रहे थे पूजा पाठ, तो फिर आपने श्री माता जी को या सहज को एक्सेप्ट कैसे किया, मतलब क्या सोच कर किया? जब हम इनकी स्पीच सुनते थे, माँ की स्पीच के, भगवान तो हमारे अंदर ही है, बाहर हमें ढूंढने की क्या जरूरत है जब हमारे अंदर ही भगवान है सारे। तो जब मैं सहज को करता था तो आप मतलब मैं आपसे भी बोलता था कि भाई आप भी सहज करो, आपको भी सहज करना चाहिए, तो अब आप मना करते थे। तो मना करने का क्या कारण था आपका? एकदम से तो देखो सब चीजों पे विश्वास नहीं हो जाता। तुम भी जब आए थे शुरू में, तुम्हें भी किसी ने बताया होगा, तुम्हें भी एकदम विश्वास नहीं हुआ होगा। तो जब इंसान जब करता है, अपना कर्म करता जाता है, तो तभी करते करते ही विश्वास होता है। एकदम से किसी चीज पे विश्वास नहीं हो पाता है। जब उसको कुछ लगता है कि हाँ मुझे ये करने से मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, तो वो तभी करता है। तो आपको ये जो वाइब्रेशंस या जो गूज बम्प आपके अंदर होते हैं, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कब से और कब होता है वो आपको? जब हम सत्य बोलते हैं तो ये होता ही है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि आपको जब पहली बार ऐसा हुआ तो कब हुआ, आप क्या कर रहे थे कि जब आप पहली बार का तो मुझे इतना याद नहीं है कि मेरे को कब रोंगटे मेरे ऐसे खड़े हुए थे। अब कल ही की बात लो, जब मैं बता रही थी कि जब मेरी बिटिया बीमार पड़ी थी, फिर हम माँ के आगे ही बैठ गए थे, तब मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं सत्य बोल रही थी। तो जब रोंगटे खड़े होते तो कैसा लगता है? मतलब पूरा ना शरीर एकदम जैसे कि निकल रहा है हमारे शरीर में से, ठंडक सी लगती है। अच्छा, मतलब सरसराहट सी होती है। हाँ। तो मैं जब सहज में आया था तो मुझे बताया गया कि भाई आपकी कुंडलिनी माँ जो है वो श्री माता जी के समक्ष बैठकर जागृत हो जाती है। तो मेरा मतलब जैसे अभी शीतल ने बताया कि भरोसा इतनी जल्दी नहीं होता, तो मेरे को भी ये था कि यार पता नहीं मतलब कुंडली माँ जागृत हुई है। और मैंने मतलब बहुत रिसर्च करी, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर पढ़ा, तो सबने बताया कि भाई कुंडली माँ इतनी आसानी से तो जाग सकती नहीं है,
तो मुझको भी डाउट हुआ कि यार मेरे को कैसे पता चले कि भाई मेरी कुंडली माँ जागृत हुई है या नहीं हुई है। अब वो जो भाई जैसे हाथ में गर्म या ठंडा या भारीपन, चलो ये, लेकिन मतलब मुझे अच्छा, जब मैं पहले दिन जब मुझे रिलैक्सेशन मिली थी उसके बाद से मेरे जीवन में फ़र्क था। तो मुझे इतना तो समझ में नहीं आ रहा था कि वाइब्रेशंस आती हैं या कैसे आती हैं, ये क्या होता है। लेकिन हाँ, जो ये बता रही है रिगन, वो रिगन शरीर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जैसे मैं खाली भी बैठा हूँ, ध्यान नहीं भी कर रहा, श्री माता जी के समक्ष नहीं बैठा, तो भी वो रिगन होती थी। कभी गर्दन पर चल रही है, कभी पेट पर चल रही है, कभी कान पर चल रहे हैं, कभी माथे पर चल रहे हैं, कभी सर पर चल रहे हैं। सर पर तो बहुत ही ज़्यादा होती थी, तो जब वो चलते थे बड़ा मजा आता था। ऐसे चलते हैं जैसे ना जू रिंग रही है। हाँ, कोई जू या सांप रेंग रहा है, इस तरीके से महसूस होता है। तो ठीक है, अब मैंने बहुत R&D करी, तो किसी ने बताया कि भाई जब कुंडली माँ मतलब जागृत होती है तो इंसान मेढक बन जाता है, कोई ही मतलब बहुत अजीब अजीब से उनके वो थे। तो मैंने कहा मैं तो पता भी नहीं था हमें, कि मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये कुंडलिनी क्या होती है, हमारे अंदर चक्र होते हैं, नहीं पता था। ये तो जब हम सहज में आए, तुमने बताया कि कुंडलिनी शक्ति होती है, चक्र होते हैं, तब जाके पता चला। और हमने क्या कहते हैं रामायण भी देखी है, तो उसमें जब श्री राम जी वो विद्या लेने के लिए हाँ। वो किसमें गुरुकुल में जाते हैं, हाँ। तो वहां पर भी, अब मेरे ऐसे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बस सच बोलोगे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहते हैं उनके जो ऋषि जी थे, तो उन्होंने भी ये 7 चक्रों के बारे में बताया गया है रामायण में भी, कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तब 7 चक्र थे या 6 चक्र थे। 7वां चक्र तो शिव माता जी के अवतरण के बाद हुआ, तो अब तक उससे पहले सिर्फ 6 चक्रों तक का ज्ञान था। सहस्त्रार के चक्र का कोई नहीं जानता था, सिर्फ ये माथे तक का 6 चक्र, आज्ञा चक्र यहाँ तक का था। तो शिव माता जी का अवतरण हुआ तो फिर ये 7वां चक्र सहस्त्रार ये हुआ। तो ऐसे ही ठीक है भाई, चलो भाई वो हट गए, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी कुंडली माँ जागृत हैं। ठीक है, अब शिव माता जी की जो मुझे सहज में जो सबसे ज़्यादा मुझे खींचा गया, मतलब जो मैं अपना पूर्ण समर्पण शिव माता जी को देता गया, वो क्या होता था, मेरे मन में कोई भी सवाल आता था और शिव माता जी पता नहीं कैसे सुनती थी, क्या था, मुझे उसका, जैसे मैंने कुछ सोचा और शिव माता जी ने उसका जवाब दे दिया। जैसे ही मैं कुछ सोचता, मेरे अंदर कोई डाउट होता था, शिव माता जी उसका जवाब देती थी। तो मैं बड़ा हैरान होता था, यार समझ में नहीं आता। मैं अभी सोच रहा था कि एक दुविधा में, एक उलझन में फंस गया कि यार इसका क्या होगा, ये ऐसे होता है या नहीं होता। बस ये बोलने की देर थी, 10-15 मिनट आधा घंटा वेट करो, शिव माता जी उसका जवाब दे रही थी। मैं पढ़ रहा था तो अरे यार अभी तो मैं यही सोच रहा था और ये इसका जवाब रहा। अच्छा चलो, 1 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार, हर बार मतलब मैं कुछ सोचूं। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी दुविधा में हो, कुछ परेशानी में हो, तो जैसे हम ध्यान करने लग रहे हैं और वो चीज माँ अपनी स्पीच में ही हमें बता देती थी। अभी एक एक्सपीरियंस अभी यही बताएगी, तो पहले मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुन लीजिए। तो क्या हुआ कि मैं एक पब्लिक प्रोग्राम था, तो सेंटर में अपने जाता था, तो वहाँ पर सब लोग पब्लिक प्रोग्राम में जाते थे। तब मुझे पब्लिक प्रोग्राम के बारे में भी नहीं पता था कि भाई ये क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो जब मैं आया था तो हमारे जो सेंटर के मतलब जो सहजी थे, उनका प्रोग्राम बन रहा था कबेला इटली जाने का। वहाँ पर शायद क्रिसमस पूजा थी या कोई पूजा थी या जन्माष्टमी थी, कुछ था, तो उन्होंने वहाँ पर जाना था। तो मैं नया नया था, अब मैं किसी को जानता नहीं था, मतलब तो मुझे बड़ा हुआ कि यार ये लोग तो मतलब अपने फॉरेन जा रहे हैं, अपने घूम फिर कर आएंगे, अब शिव माता जी के दर्शन कर कर आएंगे या वहाँ पर जो भी पूजा है पूजा अटेंड कर कर आएंगे। तो ठीक है, मैंने एक दिन जब वो लोग वापस आ गए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप लोग जहाँ जाते हो प्रोग्राम में तो मुझे भी बोल दिया करो, तो मैं भी चल पड़ूंगा, मैं भी सेवा कर लूँगा थोड़ी बहुत। क्योंकि हम तो उससे पहले जानते थे कि भाई सेवा क्या होती है, भाई ठीक है, जो हम नॉन सहज में अपनी सेवा करते थे। ठीक है जी, उन्होंने एक दिन प्रोग्राम हुआ, मेरा पहला प्रोग्राम था हरियाणा में, चंसाल या चांचल ऐसी कोई जगह है, वहाँ पर पब्लिक प्रोग्राम था, गांव के अंदर स्कूल था, स्कूल के अंदर प्रोग्राम था। तो 2 दिन का प्रोग्राम था। हमारे अंकल है, उनका फ़ोन आया कि नवीन तू चलेगा वहाँ पर, शायद सैटरडे संडे का था। मैं कहा जी बिल्कुल जी, मैं ज़रूर चलूँगा। मैं जी अपनी तैयारी करी, बैग उठाया, सुबह 5 बजे निकलना था, हम निकल चले और वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, उसके बाद वहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि जब सहज का प्रोग्राम होता है
तो हम लोग सेवा क्या करते हैं, उसमें लोगों के घर में जाकर उनको इनविटेशन देते हैं, उनको आग्रह करते हैं कि यहाँ पर एक सहज का प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग आएँ, उसे अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, बस आपको आधा घंटा अपने समय में से निकाल कर वहाँ पर आना है। तो हम सबके आज भी जब भी कोई पब्लिक प्रोग्राम होता है तो हम सारे सहजी इस सेवा को करते हैं बहुत, और इसका आशीर्वाद भी बहुत मिलता है, वो बाद में बताएंगे। तो ठीक है जी, अब वहाँ पर गया तो हुआ क्या कि 12 बजे, मतलब जून का टाइम था जिस दिन प्रोग्राम था, शायद 7 जून, तो सड़ी गर्मी पड़ रही। अब मैं पहली बार तो गया था, वहाँ पर मुझे पर्चे पकड़ा दिए कि भाई सबके घरों में जाकर उनको ये पर्चे देने और उनको इनवाइट करना है। तो मैं भी थोड़ा शर्म आ रही थी कि यार मैं किसी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, ऐसा आज तक कभी जीवन में किया नहीं। तो सब जने कर रहे थे, तो उनको देख देख कर की हिम्मत आई कि नहीं यार, अब ये कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ। मैंने भी घंटी बजाई, सबको देता गया, ठीक है, मतलब डर डर कर देता गया, ऐसे ही नहीं कि बिंदास, अरे जी आज प्रोग्राम है जी आना, ये वो प्रोग्राम है सहज का, अपने आ जाना, ठीक है चलो कोई बात। अब 12 बज रहे दोपहर के और सड़ी गर्मी पड़ रही और मेरी हालत हो रही ख़राब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊँगा। अब मैं इधर भाग उधर भाग, कभी इधर बैठूं कि यार पता नहीं है क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, इतनी सड़ी गर्मी में तो मैं तो कभी वैसे भी धूप में नहीं निकलता, इतनी धूप में ये लोग अपना जा रहे हैं कर रहे हैं और मुझे भी साथ में लेकर कर रहे हैं। तो चलो जैसे तैसे कर कर पानी वानी की बोतल, और गाँव में कोई दुकान ना दिखे, कोई दुकान दिखे तो वहाँ से पानी की बोतल खरीदूँ तो पानी पीऊँ, गले में प्यास लग रही बहुत। चलो ये पानी खरीदा, पानी पिया, थोड़ा सा आराम आया, वो प्रोग्राम हो गया, सबको बांट दिए पर्चे, बांट कर हम लोग अपने जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर आए, वहाँ बैठे। तो सहज की बातें चल रही थी, तो चलो मैं भी अपनी सहज की अपना बताता रहा, अच्छा जी ऐसा होता है। मेरे मन में सवाल बहुत उठते हैं तो मैं सवाल अपने अपने पूछना शुरू कर देता था। तो शायद लोग भी सोचते हुए पागल था, पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है, लेकिन मेरे मन में जो होता था मैं पूछ लेता था। चलो यहाँ तक भी ठीक था। शाम को जहाँ पर प्रोग्राम था तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच उन्होंने बताया एक पेड़ था जहाँ पर शिव माता जी ने पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला था। उन्होंने बताया कि भाई इसी पेड़ पर शिव माता जी ने बैठकर पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला। अब मैं कहूँ कि यार इस पेड़ के नीचे बैठकर शिव माता जी ने सहस्त्रार, मैंने स्पीच सुनी थी शिव माता जी की कि कैसे शिव माता जी ने ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला था। तो ठीक है, अब मैं वहाँ पर बैठ गया, सब लोग पार्क था, पार्क में बैठ गए घास के ऊपर, मैं भी बैठ गया। अब बैठने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अपना ध्यान कर लेते थोड़ी देर। ठीक है जी, हम लोग बैठ गए, अपना ध्यान करने लगे, ध्यान में हुआ। तो हम लोग थे 15-20 जने, तो 15-20 जने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो सहज में कैसे आए। तो सबका नंबर था, ऐसे गोल चक्कर लगा हुआ था और मैं जैसे शीतल बैठी इधर बैठा हुआ था, नंबर यहाँ से शुरू हुआ, घूमते 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 मेरी तरफ आया। अब सबने अपने एक्सपीरियंस बताए। अब जो मेरा सत्य था कि जी मेरे को तो शिव माता जी ने रियलाइजेशन शराब के नशे में दी थी। अब वो सब जने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं देखो मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब हो सकता है कि मेरी गलत फहमी हो कि मुझे तब रियलाइजेशन मिली हो, या मैं जब सेंटर गया था मुझे तब रियलाइजेशन मिली हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये था क्योंकि मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता। मैं इतने नशे में था, शिव माता जी ने आशीर्वाद जब दिया, मेरे सर से जैसे हाथ हटाया, हटाने का मेरा नशा गायब, तो उसको तो मैं जीवन में मरते दम तक नहीं भूल सकता। तो मैंने वो बताया उनको। उनमें से एक जने थे डॉक्टर सतपाल जी, जो गुड़गांव से है, और उनके भजन भी आते हैं हमारे इसमें। तो अगर वो सुन रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पहचान जाएंगे कि मतलब मैं ही था जो ये बात बता रहा था कि मुझे शराब के नशे में शिव माता जी ने रियलाइजेशन दी थी। तो सतपाल जी जो थे वो आकर, जैसे ये बैठी हुई है ऐसे पीछे एक पत्थर रखा हुआ था, उस पर आकर वो बैठ गए। अब वो बैठे, आप यकीन मानना मैं झूठ शिव माता जी के समक्ष बैठा हूँ, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आप सब लोगों के शरीर पर भी गंगा जी बह जाएंगी। तो मैं जब बैठा वहाँ पर, वो मेरे पीछे आकर बैठे, वो जैसे ही बैठे पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सहस्त्रार से कोई चीज़ बाहर निकलकर एकदम टाइट, मतलब क्या कसकर निकलकर एकदम यूँ सीधी खड़ी हो गई। अब जब वो मुझे महसूस हो, मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब वो जैसे ऐसे खड़े हुए मेरे सर के ऊपर, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं एकदम ऐसे बुत बन गया। और वो जितनी देर खड़े, मुझे उतना ही अंदर से आनंद, उतना ही अंदर से आनंद की पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो करीबन आधा घंटा बैठे होंगे मेरे पीछे, और मैं आधे घंटे तक बुत बनकर ऐसे जैसे बैठा हूँ ऐसे बैठ गया। अब मुझे इतना मज़ा आने लगा, इतना मज़ा आने लगे कि यार पता नहीं सर में से क्या निकल रहा है क्या निकल रहा है क्या निकल रहा है। वो जितना जितना महसूस करता है ना, उतनी उतनी मेरी गर्दन ऐसे झुकती चली गई, ऐसे झुकती चली गई, झुकती चली गई, झुकती चली गई, और झुककर मैं बिल्कुल एकदम जैसे कि मेरे अंदर जान ही नहीं है, इस तरीके से हो गया। तब मुझे उस दिन यकीन हुआ कि कुंडलिनी माँ ये होती हैं, और वो जो निकली थी वो मतलब सहस्त्रार से बाहर, वो थी कुंडली माँ।
मुझे उस दिन यकीन हुआ था कि मेरी कुंडली माँ भी जागृत हो चुकी है। तो शिव माता जी ने इतने चमत्कार दिखाए हैं, इतने चमत्कार दिखाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे जैसे माँ चमत्कार दिखाती हैं वैसे वैसे ही हमारा विश्वास शिव माता जी की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब क्या है, ये सच है या झूठ है। अब मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ में होता है, और जब वो बाहर आ जाता है दुनिया के अंदर, तो उसका ये जो हिस्सा होता है यही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बाकी पूरा शरीर टाइट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो होता है, जब हमारे अंदर शरीर में, माँ के गर्भ में प्राण आते हैं, तो इस रास्ते से ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे हृदय में आ जाती है, और जो हमारी कुंडली माँ होती है वो हमारे सीधी बैकबोन के अंदर आ जाती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी के सहस्त्रार पर या सर पर या तालू भाग पर उंगली रखोगे तो वहाँ धड़कन होती है, धक 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 धक। और हमारे बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि बै माता इस बच्चे को खिला रही है। वो कभी हंसता है लेटे लेटे, कभी रो पड़ता है, फिर कभी हंसता है, फिर कभी रो पड़ता है। तो हम सब कहते हैं कि बै माता इसे खिला रही है। तो जो बै माता है, हम उसके जो बै माता कहते हैं, वही हमारी कुंडली माँ होती है, जो हमारे शरीर पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रही होती हैं। तब तक उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। इसलिए हमें मतलब बहुत ही सावधानी से बचाकर हर चीज़ से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं कि नया बच्चा है इसे 40 दिन तक बाहर नहीं लेके जाना, घर की चौखट में, वो जो सेफ्टी होती है, क्योंकि तब जो बै माता या कुंडली माता वो हमारे साथ होती है। हमें जिस तरीके से पहले बताया गया कि भाई चाहे बच्चे को बाहर नहीं, या ये जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, हम उसी को फॉलो करते हैं, हम सब वही करते हैं, ठीक है। अब आई दूसरी बात, जब बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसका ये तालू भाग अपने आप ही बंद हो जाता है। ये जो सहस्त्रार है ये क्लोज हो जाता है, ऐसे ढक जाता है। तो ये कैसे ढक जाता है भाई? बच्चे में अगर वो सॉफ्ट है तो हमारे आज मेरी उम्र जितनी है उसमें भी ये सॉफ्ट होना चाहिए। ये लूज कैसे, मतलब टाइट कैसे होगा? या मेरा, या लालच, या काम, या क्रोध, या मोह, किसी भी वजह से जब ये रास्ता बंद रहता है और हम प्राण पखेरु हमारे उड़ जाते हैं, वो चाहे आँख से निकल रहे हैं, चाहे कान से निकल रहे हैं, चाहे नाक से, चाहे मुंह से, चाहे किसी भी द्वार से, वो जिस भी द्वार से निकलते हैं, वो जो द्वार है और जहाँ से निकला है वो सीधा नर्क का रास्ता है। स्वर्ग का रास्ता सिर्फ एक है, वो है सहस्त्रार। जहाँ से माँ प्रवेश होती है वहीं से हमें बाहर निकलना है, जो हमारी माँ है आत्मा और हमारी कुंडलिनी माँ। ये दो चीज़ें हमारे शरीर पर होती है। हम अभी एक ही चीज़ को जानते हैं कि आत्मा होती है जब हमारे शरीर में प्राण आते हैं, लेकिन आत्मा के साथ कुंडलिनी माँ भी हमारे शरीर में आती है, जो त्रिकोणाकार अस्थि बिल्कुल श्री गणेश जी के मुख की तरह है। और वही होते हैं आत्माराम, जिन्हें हम जाकर जब फूल चुगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो जो आत्माराम ढूंढते हैं वो एक्चुअल में आत्माराम कहते हैं। कोई, मैं तो मुझे जब ये पता था यहाँ होते हैं, मैं तो इसको मानता था इधर बीच में, लेकिन नहीं, वो आत्माराम हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसको भी मैं आपकी फोटो दिखाऊंगा, आप उसको देखना, जब ये वीडियो लोड होगी तो उसकी फोटो भी उसके अंदर आएगी। तो वो जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसे 5 तत्व भी नष्ट नहीं कर सकते, ना मतलब धरती, ना आकाश, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, 5 तत्व भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और आप यकीन मानना, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा शरीर अग्नि को सौंप दिया जाता है और अग्नि से स्वाहा करती है, तो वो जो हिस्सा जितना भी खंडित मिलता है वो और अगर ये बात सच है कि वो 5 तत्व उस त्रिकोणाकार अस्थि का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, उसके बाद भी हमारी जो आत्माराम मिलते हैं वो कुछ इधर से कटे होते हैं, कोई उधर से कटे होते, पूरे त्रिकोणाकार अस्थि में नहीं होते। तो इसका मतलब हमने अपने जीवन में क्या क्या कर्म करे हैं उसका परिणाम वो आत्माराम हमें बता देते हैं। हम तो चले गए, अब तो हमें सब सत्य पता चलेगा, हमने अच्छा करा या बुरा करा। जो हमारे पीछे परिवार रह जाता है वो उस चीज़ को लेकर हरिद्वार जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको जल में प्रवाह करते हैं कि हमने अपना पितृ धर्म या कांड या जो क्या कहते हैं उसको, जो आखिरी टाइम पर वो सब होते हैं जो हम लोग जाते हैं करने के लिए, पिंडदान। हाँ, पिंडदान, ये सब चीज़ें हम कर आते हैं। तो अब जब हमारी कुंडली माँ जागृत होती है, सुबह मैं जो बता रहा था, कुंडली माँ जागृत होती है, श्री गणेश जी उनका द्वार और भगवान शंकर जो यहाँ बैठे हैं और कुंडली माँ यहाँ से उठकर उनके पास जाना है, उसमें हमने क्या करना है, यही एकमात्र धर्म है हमारा। और इसी के लिए हम इस धरती पर आए हैं। चाहे इसे हम आज करें, चाहे कल करें, चाहे अगले जन्म में करें, चाहे 1000 जन्म के बाद करें, चाहे करोड़ जन्म के बाद करें,
लेकिन हमें आखिर में करना यही है कि हमारी जो गौरी माँ कुंवारे स्वरूप में हमारी त्रिकोणाकार अस्थि पर बैठी है, उन्हें हमें भगवान शंकर से मिलाना है, उनका विवाह उनसे कराना है। उसमें ही हमारा ये जो हमारे जो चक्र हैं ये अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे और कुंडली माँ अपने आप यहाँ से निकलेंगी, जो मैंने एक्सपीरियंस बताया, और निकलकर भगवान श्री सदाशिव जी के श्री चरणों में लीन हो जाएंगी। और जैसे ही वो टच करेगी, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा जन्म, हमारा सब कुछ वहीं समाप्त। उसके बाद जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हम सीधा भगवान के पास जाएंगे। बस ये है। और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में बस एक श्री माता जी हैं जिनके समक्ष बैठकर ही कुंडली माँ जागृत हो सकती है। मैंने बहुत R&D करी, बहुत रिसर्च करी। आप भी रिसर्च करना चाहें आराम से कर सकते हैं। और आपको देखना हो कि ये सच है कि क्या कुंडली माँ जागृत होती है, तो आप श्री माता जी के सामने एक बार हाथ खोलकर मांग कर देख लेना, पूछ कर देख लेना कि श्री माता जी, क्या हमारी कुंडली माँ जागृत हो सकती है? क्या आप कोई शक्ति हो, क्या आप कोई ताकत हो? अगर हो तो हमें उसका प्रमाण दे दो। तो बस श्री माता जी उसका प्रमाण अवश्य देंगे। जब प्रमाण मिल जाए तब फिर चले जाइएगा, सहज योग को अपनाइएगा, अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से, जो भी आपके जीवन में जरूरत है परमात्मा स्वयं करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो मरते हैं, नहीं करते हैं तो मरते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें बस बैठना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वही करने वाले हैं, वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का जो ये दिन है, आज 5वां दिन डलेगा, ये 5वां दिन, और हमारे 40 दिन के चैलेंज में ये 5वां दिन है। आज मेरा मन थोड़ा सा उदास था, थोड़ा मैं आज दुखी था, क्योंकि आज घर पर मैं 1 बजे करीब उठा था। सुबह ध्यान कर फिर मैं सो गया, 1 बजे उठा। 1 बजे के उठने के बाद से मन थोड़ा सा ठीक था, लेकिन शाम के 5, साढ़े 5 बजे के बाद से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मुझे होनी शुरू हुई। अब मुझे पता था कि मैं जब ध्यान में बैठूंगा उसके बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मैं श्री माता जी के समक्ष बैठा हूँ, माँ ने बैठाया, ध्यान कराया। आप देखो मेरे चेहरे पर भी, आपको सब दिखने पर सब समझ जाते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये एक्टिंग करी जा रही है, ये सत्य है या ये असत्य है, हमें इतनी समझ है। और ये छठा दिन है, ये छठा दिन है, मतलब 5वां दिन कल डलेगा और ये छठा दिन है। ठीक है, ये छठा दिन है जो डे 6 हमारे 40 दिन के जो चैलेंज है उसमें। तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। इस वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर हो सके तो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। बाकी तो सब आपकी मर्जी है, करना आपने मन की है, या परमात्मा की जो इच्छा होगी वो तभी हो रहा। ना तो आप कुछ करने वाले हो, ना मैं कुछ करने वाला हूँ। तो चलिए इजाज़त दीजिए। जय श्री माता जी।